जय हिंद सरस्वती। सुप्रभात दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल हैं। हम लोग पूर्व में क्या पढ़े थे? शून्यक और गुणांक से संबंधित प्रश्नों को हल किए थे और उनके आपसी संबंधों के बारे में जाने थे। तो हमने उसमें क्या देखा था कि हमारा द्विघात बहुपद था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह एक समीकरण था द्विघात बहुपद। ठीक, तो इसके शून्य कौन कौन से थे? एक अल्फा और बीटा थे। जब इन दोनों के बीच में प्लस की क्रिया होती थी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर होता था तो हमारा मान क्या होता था? माइनस बी बाई ए। इन दोनों के बीच में जब जोड़ा जाता था तो माइनस बी बाई ए होता था, जबकि इन दोनों के बीच में गुणा की प्रक्रिया होती थी, अर्थात अल्फा इंटू बीटा तो इज इक्वल टू सी बाई ए। यह हमें प्राप्त होता था और इसी पर हम लोग आधारित प्रश्नों को हल किए थे और फिर उसका जांच भी किए थे कि वह सही है या गलत। तो ठीक, हम लोग आज एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो वह भी एक बहुपद से संबंधित ही प्रश्न होगा। उसमें क्या होगा कि द्विघात त्रिघात सभी तरह के बहुपद होंगे। तो अब मान लीजिए कि यह तो हमारा एक हुआ, एक बहुपद यह होगा। ठीक, और एक बहुपद मान लीजिए एक्स प्लस फोर है। ठीक, तो जैसे कि हम लोग सामान्य संख्याएं होती है, जो सामान्य संख्या मान लीजिए 8 और इसको 2 से अगर भाग देंगे तो 2 चौके 8 यानी 4 बार में हम लोग काटा देते हैं, भाग दे देते हैं। लेकिन जब हमें किसी बहुपद में बहुपद से भाग देना है तो फिर इसे कैसे देंगे? यह हमारे सामने समस्या खड़ी होती है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं, बहुपद को भाग देने के लिए, तो उसी हम लोग जो यूक्लिड मेथड हम लोग पढ़े होंगे प्रथम अध्याय में, उसके आधार पर इस प्रश्न को भी हल किया जाता है। तो इस जो यह एल्गोरिथम होता है इसे हम लोग कलन विधि कहते हैं। तो पहले हम लोग यह जानेंगे कि जो हमारा एल्गोरिथम यानी कलन विधि होता है तो उसका शर्त क्या होता है कि मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं तो भाग में क्या शर्त होता है? जब हम मान लेते हैं नॉर्मल, अगर हमारे पास 3 है और 35 है। ठीक, 30 से भाग कब तक देते हैं? जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, या जो शेषफल का मान है, यहाँ पर मान लीजिए शेषफल x है, इसका जो मान होगा वह भाजक, यह होता है भाजक, भागफल और शेषफल। तो शेषफल का मान भाजक से कम न हो जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं? भाग की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तो ठीक, इसमें भी जो यह बहुपद की भाग की प्रक्रिया है इसमें भी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम। उन नियमों को बारे में हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए हम लोग शर्त लिखेंगे, कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन यह है कि शेषफल शून्य होने पर भाग की प्रक्रिया रुक जाती है। क्या है? भाग की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक, दूसरा शर्त क्या होगा कि जब शेषफल का अधिकतम घात शेषफल का अधिकतम घात भाजक के अधिकतम घात से कम हो जाए, हो जाए तो भाग की प्रक्रिया रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। ठीक, यह दो शर्त है कि एक तो शर्त यह है कि जब शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाए तो भाग की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? रोक देते हैं। या शेषफल का अधिकतम, मान लीजिए हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है एक,
प्लस 3। ठीक। और हमारा जो भाजक है यानी कि यहाँ पर एक समीकरण लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 से भाग दे रहे हैं एक्स फोर प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 10, इसे हम लोग भाग दे रहे हैं। ठीक। तो अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि यह हमारा अंतिम में शेषफल बच रहा है यहाँ पर x प्लस 3। ठीक। जब यहाँ पर शेषफल x प्लस 3 बच रहा है तो फिर इसे क्या करेंगे, यह देखेंगे कि x प्लस 3 का जो घात है मैक्सिमम 1 है, इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, और इसका जो भाजक है इसका अधिकतम घात कितना है, इसका जो अधिकतम घात है वह है 2। जब हम यह देख पा रहे हैं यह जो भाजक है इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका मान इस शेषफल से अधिक हो रहा है, शेषफल से अधिक हो रहा है कौन, भाजक। तो हम भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे। ठीक। तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, शर्त थे, यह थे। अब एक और चीज है जो कि इसे शायद आप लोग जानते हो, यह महत्वपूर्ण सूत्र है, उसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यह जो है भाग का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण तथ्य है। इस सूत्र के माध्यम से ही हम लोग भाग से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसे हम लोग हल कर पाएंगे। तो यह जो हमारा अध्याय है 2.3 उसमें भी ठीक इसी प्रकार के हैं कि हमें भाग देना है और फिर उस भाग को सत्यता को भी जांच करनी है कि वह भाग सही है या नहीं है। इन सभी में यह हमारा जो सूत्र है यह हमें काफी मदद देगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उदाहरण है 8। उदाहरण कौन सा होगा, 8 है। इसके बाद हम अध्याय के प्रश्न को हल करेंगे। 3x³ माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 क्या है, 3x² माइनस x³ माइनस 3x माइनस 3x प्लस 5। ठीक। इसको भाग देना है किससे, x माइनस, इसे भाग देना है x माइनस, भाग के रूप में दे देते हैं x माइनस 1 माइनस x² से, इसी से हमें भाग देना है। और उसके बाद क्या है कि और विभाजन एल्गोरिदम सत्यता की जांच कीजिए, जो हमने सूत्र दिखाया था आप लोग को भाग से संबंधित, उसके माध्यम से हमें जांच भी करना हो। तो पहले हम क्या करेंगे कि यह जो रूप में है, जो क्रम में है, उसे सही करेंगे, सही क्रम में लिखेंगे। क्योंकि अधिकतम घात 3 है तो पहले 3 वाले को लिखेंगे। तो मान लीजिए माइनस x³ फिर प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, इतना तो हो गया। उसके बाद इसके द्वारा हमें इसमें भाग देना है, तो इसे यहाँ पर घेरेंगे और पहले -x² फिर उसके बाद प्लस x माइनस x, वही है। तो ठीक है, प्लस x माइनस x। अब अब हमें भाग देना है, तो इसे कैसे भाग देंगे, तो हमें ध्यान देना है। आप लोग ध्यान दीजिए कि पहले देखेंगे कि अधिकतम घात हमारे पास कितना है और इसमें अधिकतम घात कितना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अधिकतम घात 3 है और इसमें अधिकतम घात 2 है। ठीक। तो इस 2 में क्या करेंगे कि हमारा अधिकतम घात 3 के बराबर हो, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा 1। जब 2 प्लस 1 करेंगे तो हमें 3 की प्राप्ति होगी, तो यानी 1। तो इसका मतलब हुआ कि x² गुने x जब करेंगे तो हमें x³ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x, अब इस x से इसमें गुना करेंगे, x³ तो हो गया। ठीक।
यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस, फिर एक्स में इस एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, फिर इसमें, तो इसमें देखिएगा तो यह प्लस है और यह माइनस है, तो क्या होगा माइनस एक्स। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब भाग की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें घटाव की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है, यानी कि इसको इससे घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो इसके चिन्हों की अदला बदली हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब माइनस के साथ माइनस शामिल होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यह प्लस, आप लोग जानते हैं कि जब माइनस और माइनस होगा तो प्लस प्लस माइनस में बदलेगा और माइनस प्लस में बदलेगा, इतना तो हो गया। जब विपरीत चिन्ह किए तो यहाँ पर प्लस और माइनस, ये वाला हो गया प्लस, इस माइनस को आप लोग इग्नोर करेंगे, इस माइनस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यह कट गया। उसके बाद 3x² और यहाँ पर माइनस, तो जो प्लस और माइनस माइनस होगा, 3 में से एक गया तो 2x² प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक गया तो 2x, और अधिकतम चिन्ह किसका है, माइनस है, तो माइनस प्लस 5, इतना हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है, x² है अधिकतम घात, और यहाँ पर भी x² है, लेकिन यहाँ पर एक गुणांक के रूप में 2 शामिल है, जबकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम तो 2 लिखेंगे। ठीक, अब इस 2 से इसमें गुना करेंगे 2x², लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर है क्या, माइनस है, यहाँ पर तो सीधा माइनस आ जाएगा, और इसे हम लेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तब ना इसके विपरीत आएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस करेंगे, जब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2x माइनस 2x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि चिन्हों की अदला बदली, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 2 एक खत्म, यह प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यह भी खत्म। अब 5 में से 2 जाएगा, ये 5 हुआ, ये और 2, 5 में से 2 गया तो 3, हमें कितना मान प्राप्त हुआ, शेषफल 3। अब जो हमने शर्त आपको बताया था वह देखेंगे, तो शर्त के अनुसार पहला जो शर्त था वो आना चाहिए था 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर, जो कि नहीं है। अब उसके बाद दूसरा शर्त क्या था, इसका जो अधिकतम घात होना चाहिए वह इसके घात से अगर कम आ जाएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम घात 2 है, लेकिन यहाँ पर कोई घात के रूप में है ही नहीं, कोई ऐसा जो है चर पद नहीं है जिसका घात दिखा दे। यहाँ पर हमारा जो भाग की प्रक्रिया है यहीं पर रुक जाएगी, यहीं पर ठप होगी। अब हम इसे अगर जो भाग का विधि होता है, भाग का सूत्र होता है, उसके माध्यम से फिर अब देखेंगे कि इनको इनको और इनको शामिल करके इसके बराबर हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग तब तक इसे उतारिए। अब आप सोच रहे हो कि यह क्यों किया मैंने, यह हमारा जो था यह था भागफल, ठीक, और यह क्या था, भाजक, और यह जो था शेषफल, और इन तीनों को शामिल करके इसके बराबर हमें प्राप्त करना है। तो चलिए इसे हम लोग हल करेंगे। तो पहले भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, ठीक, कितना हो गया। अब भाज्य हमारा कितना है, तो इसे लिखेंगे पहले -3x³ प्लस 3x² -3x -5, नहीं प्लस 5, बराबर बराबर भाजक कितना है
तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन भागफल एक्स माइनस दो प्लस शेषफल 3 है। ठीक, इतना हो गया। अब इसे हम लोग हल करेंगे। अब इस तरफ के हल करेंगे। इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, फिर इस एक्स के साथ माइनस वन इंटू एक्स प्लस माइनस टू और माइनस माइनस प्लस प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू प्लस थ्री। इतना हो गया। इस माइनस के साथ इसको गुना किए तो माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि दो और एक तीन हो, क्योंकि जब एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन जब होता है तो एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार दो और एक जोड़े तो तीन हो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो है माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। प्रूव्ड यानी कि सत्यापित। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने इस सूत्र का प्रयोग करके इस भाग की प्रक्रिया को सत्यापित किया। ठीक, अब हम लोग अपने अध्याय को देखेंगे। नहीं, अध्याय से पहले हम आपको एक और प्रश्न बताएंगे और उस प्रश्न के माध्यम से जब हम हल करेंगे, उस प्रश्न को हल करेंगे, उदाहरण को, तो फिर हमें एक नई बातें की जानकारी होगी। तो चलिए हम लोग पहले उसे देखते हैं, उसके बाद हम लोग अध्याय में शामिल। उदाहरण जो है अब हमारा 9 है। उदाहरण 9 है जिसमें एक बहुपद दिया गया है 2x के पावर 4 माइनस 3x की 2x के पावर 4 माइनस 3x की माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक, और पूछ रहा है कि इसके सभी शून्यक, इसका जो है सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास दो शून्यक है, दिया है हमारे पास, दिया है शून्यक अंडर रूट टू एंड अंडर माइनस अंडर रूट टू, दो शून्यक दे दिया है और पूछ रहा है क्या कि सभी शून्यक ज्ञात करें। सभी शून्यक क्या हमें ज्ञात करना है? सभी शून्यक का मान ज्ञात करना है। तो आप एक बात ध्यान से सोचिएगा कि शून्यक क्या होते हैं। तो शून्य किसी भी बहुपद में शामिल जो होता है तो उसके गुणनखंड के रूप में हो जाता है। जब यह शून्यक है तो इसको जब x के रूप में रखेंगे, x का मान रखेंगे तो इसे संतुष्ट करेगा और यह एक समीकरण का गुणनखंड के रूप में होता है। अर्थात यह जो है x के साथ अगर है तो x प्लस रूट दो, एक यह गुणनखंड बनेगा और एक x माइनस रूट दो, दो गुणनखंड बनेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0 है। ठीक, तो जब हम इसे हल करते हैं तो क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास प्राप्त हो रहा है x माइनस एट माइनस एक्स माइनस फोर, इतना जब प्राप्त हो रहा है तो ठीक यह क्या देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 8 होगा और x इज इक्वल टू 4 होगा। तो यह शून्यक है, लेकिन शून्यक है जब यह इसके साथ भी शामिल हो रहे हैं। ठीक, तो वही हम यहाँ भी करेंगे
कि यह एक्स के साथ शामिल होंगे और इसके गुणनखंड के रूप में काम करेंगे। तो जब हम इन दोनों का गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2 और √2 मान कितना होगा 2। क्यों? क्योंकि यह किस फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी आधार पर एक्स और एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू 2। ठीक, अब यह हमारा क्या बना कि यह पूर्ण रूप से यह दोनों मिल करके एक गुणनखंड का रूप लिए और इसका जो शामिल हो गुणनखंड इस रूप में आ गए। यानी कि इससे हम जब भाग देंगे, इसमें इस बहुपद में अगर भाग देंगे तो हमें इसके अन्य शून्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए हम इसके माध्यम से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 माइनस 3x की माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इतना है। अब देखेंगे इसका अधिकतम घात कितना है, 4 है, और इसका अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ 4 लाना, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर भी हमें एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। इतना तो हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी इसके साथ 2 शामिल होगा। तो 2x के पावर 4 इतना हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी क्या 4 एक्स स्क्वायर। अब इसके चिन्ह को बदलेंगे माइनस और प्लस, जब माइनस माइनस खत्म, और यह जो है माइनस 3x3। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसके नीचे कोई मान नहीं है, यह एक्स स्क्वायर और यह एक्स स्क्वायर एक साथ है। तो प्लस और माइनस माइनस की प्रक्रिया होगी और 4 में से 3 जाएगा, तो एक एक्स स्क्वायर और प्लस का मान अधिक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस 6x माइनस 2। फिर इसके बाद क्या होगा कि फिर हम देखेंगे कि इसका अधिकतम मान कितना है घात का, तो 3 है। अधिकतम मान 3 और इसमें अधिकतम 2 है, तो यहाँ पर एक एक्स लेंगे तो यह 3 हो जाएगा, और इसका गुणांक है 3, तो -3, यानी कि -3x³ माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6x प्लस माइनस कट गया बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचा, ये सेम टू सेम है, तो यहाँ पर +1 लेंगे और सीधा का सीधा पूरा उतार देंगे माइनस, और यह प्लस खत्म खत्म यानी 0। शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारा एक और गुणनखंड प्राप्त हुआ है इस भाज्य का, इस बहुपद का हमें एक और गुणनखंड प्राप्त हुआ 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे और हम क्या प्राप्त करेंगे, इसके अन्य शून्य को। तो चलिए आप लोग उतारिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। अब देखिए हमारा क्या है 2x² माइनस 3x माइनस 1 माइनस नहीं प्लस है। अब आपको हम बताए होंगे या आप लोग पहले की कक्षा में भी सीखे होंगे कि कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, द्विघात बहुपद को हल किया जाता है। तो इसके बराबर अगर 0 किए हम, इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो शून्य ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि 2 और 1 को गुना करते हैं, तो 2 और 1 गुना हो गया 2। ठीक, और इनके गुणनखंड को 3x के रूप में लाना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो 2x² माइनस 2, यहाँ पर जो 2 है तो -2x माइनस x किए और इसके बाद +1 इज इक्वल टू 0। क्या इतना हो गया। इसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो 2x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 1, और यहाँ पर -1 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1 यहाँ पर बराबर 0, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का मान 1/2 या x का मान 1 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने कितने शून्य ज्ञात किए, 1/2 एक शून्य और एक शून्य 1, और पूर्व से हमें √2 और एक -√2 दिया था। तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया जो कि हमें पूछा था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे और फिर उसे देखेंगे। तो जो हमारा प्रश्नावली है 2.3, प्रश्नावली 2.3 पहला का पहला। इसमें क्या दिया है कि दो बहुपद दिए हैं, एक px के रूप में और एक gx के रूप में, px और दूसरा gx के रूप में। px वाला जो है वह है 3x² प्लस x³ - 3x² प्लस 5x - 3, x³ - 3x² - 3x² प्लस 5x - 3, यह हमारा px है। और gx जो है वह x² - 2 के रूप में, x² - 2 के रूप में। अब प्रश्न पूछ रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब हम इसे भाग देंगे तो x² - 2 से भाग देंगे तो x³ - 3x² प्लस 5x - 3। अब इसे कैसे भाग देंगे, तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि पहले अधिकतम घात को देखना, तो इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो 2 में कितना जुड़ेंगे तो 3 होगा, तो 1 जुड़ेंगे, तो यहाँ पर एक x लेंगे और इसका कोई गुणांक नहीं है तो इसलिए सेम का सेम छोड़ देंगे, x³ - 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके सीध में, और चिन्ह का परिवर्तन होगा माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, एक खत्म, बचा -3x², 5 और 2 7x, प्लस का मान अधिक है तो प्लस हो गया 7x - 3। इसके बाद फिर क्या करेंगे, x² तो सेम है लेकिन एक गुणांक है -3, तो हम लेंगे -3, तो -3x² माइनस माइनस प्लस 3 दूनी का 6, माइनस का परिवर्तन प्लस में और प्लस का परिवर्तन माइनस में, यह खत्म, 7x माइनस और माइनस प्लस होगा और 6 3 9 होगा, माइनस का मान अधिक है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात का मान है 1 है जबकि इसका अधिकतम का घात का मान 2 है, तो यहीं पर हमारा समापन हुआ। तो इस प्रकार हमने क्या प्राप्त किया, तो भागफल जो होगा, भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर 7x - 9। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें और 2 प्रश्न है, यानी कि टोटल 3 प्रश्न थे। तो आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आप लोग बाकी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद हम दूसरा जो प्रश्न है, हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो फिर यह भी वही चीज है कि इसमें हम लोग भाग देंगे और भाग देने पर अगर हमें भागफल की प्राप्ति हो पा रही है अच्छी तरह से तो हमारा गुणनखंड के रूप में होगा। अगर अब हमारा जो है तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न को अगर हम देखें तो इसमें एक बहुपद दिया है और कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट यानी वर्गमूल में 5/3 और -√5/3 है। तो ठीक, अभी जो पूर्व में प्रश्न बताया मैंने √2 और -√2 के आधार पर, ठीक उसी आधार पर इस प्रश्न को भी आप लोग हल कर पाएंगे। यानी कि इसमें जो भी बाकी प्रश्न है आप लोग उसे हल कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग हल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं ही आप लोगों को छोड़ जाते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय।